हासे तेरे नाल वे जिंद तू यूं जान वे, तेरे पिछे रोंदियां अखियां नादान वे। हासे तेरे नाल वे जिंद तू यूं जान वे, तेरे पिछे रोंदियां अखियां नादान वे। रूह कुरलावे ना तू खेडी ऐसी चाल वे, जिंदगी हसीन जे तू मेरे नाल वे, जीना तेरे नाल मरना भी तेरे नाल वे। जिंदगी हसीन जे तू मेरे नाल वे, जीना तेरे नाल मरना भी तेरे नाल वे। अब एक बात बता, तू कल से ये वीडियो दिखा के मुझे जला रहा है। एक वीडियो मेरी क्यों नहीं बना देता ऐसी? बेटा जन्नत हर किसी को नहीं मिलती। चल बना दूंगा। मैं ना बनवा रहा। अबे खुद आ जाइए, मैं जा रहा हूँ। अबे सुन तो। बका मत, निकल चल। ना सुननी मत सुन। जीना तेरे नाल मरना भी तेरे नाल वे। मरना भी तेरे नाल वे। ये यहाँ ये यहाँ कैसे? इसको तो ये तो वही है। ये नहीं हो सकता। हेलो, हाँ भैया, जितनी जल्दी हो सके क्रिस कॉलोनी आ जाओ वर्मा सर को लेके। अरे सवाल मत करो, जो कहा है वो करो जल्दी। कितने साल की हुई? 2 साल। मेंटल असाइलम भेज रहे हैं उसको। बेचारा जॉन। पागलपन भी बहुत बुरा होता है सर। इसमें इंसान कब क्या कर देता है कुछ पता ही नहीं चलता। जॉन तेरा खास दोस्त था ना? हाँ मतलब खास तो नहीं पर दोस्त था। एक ट्रेनिंग के दौरान मिले थे हम दोनों, बस तब से ही एक हाय हेलो थी उससे, वो भी व्हाट्सएप पर बस। वो तो अभी निज़ाम के चक्कर में बात होना शुरू हुई थी मेरी, वरना मेरी ज़्यादा बात कभी हुई नहीं उससे। एक दफ़ा हुई थी जब आपने मुझे एज असिस्टेंट रखा था, तब मैंने इसको बताया था। निज़ाम के चक्कर में जॉन से बात होना शुरू हुई थी, अब उसी के चक्कर में बंद भी हो गई। हाँ सर, निज़ाम के हत्थे चढ़ने को बस यही रह गया था। भगवान जॉन की आत्मा को शांति दे।
सर एक बात बोलूँ, बुरा मत मानियो, हाँ बोल। गाड़ी बदल लो अपनी। सर ये तो निज़ाम है, यकीन नहीं हो रहा, पर ये बाहर कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अमन, किस वक्त शूट की थी तूने ये वीडियो? सर यही वक्त था, यहीं की थी। ये तो वही है। वर्मा सर, यहाँ आओ। हाँ बोल। सर यही था वो जो उस दिन निज़ाम के साथ वीडियो में था। कौन सा वाला? ये आगे वाला। लेकिन सर इस बार इसके साथ निज़ाम नहीं है। ये मिल गया है, अब निज़ाम भी मिल जाएगा। ए गिरवान छोड़। वर्मा, अबे सर ने तो इसका गिरवान पकड़ लिया। तुझसे बोला ना एक बार गिरवान छोड़। चुप, आवाज नीची कर और बात करने दे। क्या बोला तेरी माँ की? ये बोलकर तूने मौत को दावत दे ली अपनी। जोगी एक बार बोलते साले को यहीं लिटा दूंगा साले को। टिल्लू तू निकल यहाँ से। पर भैया जितना कह रहा हूँ उतना सुन, निकल। ए नीचे कर इसको। निज़ाम कहाँ है? कौन निज़ाम? निज़ाम कहाँ है? क्या चाहिए? निज़ाम कहाँ है? क्या वर्मा साहब, इतनी गर्मी? डॉक्टरों को गुस्सा इतना शोभा नहीं देता। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर अपनी सलामती चाहता है तो चुपचाप बता निज़ाम कहाँ है। इस टाइम बात कर सकता हूँ? पहले आप ये बताओ, आप कहाँ हो भाऊ? कुछ बताना था आपको। डॉक्टर आया है। ठीक है, लेकर आता हूँ। चलो।
इधर। जोगी बता रहा था आपको मिलना था मुझसे। बताइए जनाब। ये सब क्या चल रहा है निज़ाम? मतलब ये सब कौन है ये लोग? मतलब तू तो मेंटल असाइलम में था तो बाहर कैसे घूम रहा है? ए डॉक्टर, ठंडक थोड़ी, वरना ये सब क्या चल रहा है निज़ाम? अब जब तुमने हमें यहाँ देख ही लिया है तो ठीक है, बताते हैं तुम्हें सब। पर भाऊ, इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। एक उसकी कहानी और दूसरा उसका मकसद। पता है क्यों? क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जब तक कहानी नहीं होगी मकसद की कोई वैल्यू नहीं होगी, और जब तक मकसद नहीं होगा कहानी में कोई मज़ा ही नहीं होगा। पर मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मकसद था, कहानी नहीं। लेकिन मकसद का पूरा होने के लिए कहानी का होना ज़रूरी है, तो मैंने कहानी लिखने का फैसला किया और लिख भी डाली। बस अब मकसद को पूरा करने की बारी है। वैसे क्या थी कहानी, हमें भी तो सुनाओ। ए चुप भाऊ, कोई जरूरत नहीं है कुछ बताने की। मैं तो कहता हूं इन हरामियों का यही खेल खत्म कर देते हैं बस। नीचे कर। पर भाऊ, नीचे कर। तुझसे कितनी बार बोला है ज़बान और घोड़ा काबू में रखा कर। अबे डॉक्टर हैं ये, इज्जत करो इनकी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो घोड़ा चलाना है। आगे से देख ना लूं। चल खड़ा हो पीछे जाके। माफी चाहूंगा इन सब के लिए। हाँ तो क्या पूछा था आपने? कहानी क्या थी? हाँ तो बताते हैं ना। देखो डॉक्टर, मैं बिल्कुल क्लियर कट टू कट बोलता हूँ।
मैंने ये जो भी किया सब, मतलब ये पागलपन, मल्टीपल पर्सनैलिटी, कादिर, ये सब एक छोटा सा नाटक था, लेकिन इसकी वजह बड़ी थी। कैसी वजह? मेरी लाइफ में कोई है जिससे मैं बहुत नफरत करता हूँ। मेरा बाप उसके बाप से करता था और उनका बाप उसके बाप से। मतलब ये समझ लो, ये नफरत की आग बहुत लंबे समय से चल रही है। उसकी वजह ये रही, हमारे बाप दादा उसके बाप दादा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ऐसे ही निकल लिए। लेकिन अब बारी हमारी है। ये आग अब बुझेगी। ऐसा क्या हुआ था निज़ाम, जो तुझे किसी की जान तक लेनी पड़ रही है? कौन है वो? हाँ डॉक्टर, मैं तुम्हें यहाँ अपनी कहानी बताने बैठा हूँ, अपना मकसद नहीं। ठीक है, चल मत बता, लेकिन मुझे इतना क्लियर कर कि तूने ये सब करने के लिए यही तरीका क्यों अपनाया? जरा सोच डॉक्टर, जब मेरे बाप दादा उसके बाप दादा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो कोई हल्का फुल्का इंसान तो होगा नहीं। डॉक्टर, प्लानिंग करनी पड़ती है। जब आपका दुश्मन सवा शेर हो तो उसको मारने के लिए कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। मैंने भी वही किया। मेरे पागल खाने जाने की वजह सिर्फ यही थी कि मैं अपने दुश्मनों को अपने इन हाथों से मार सकूं और किसी को भड़क तक न लगे। कुछ समझे डॉक्टर? अल्लाह, मतलब तू शुरू से हमारा काट रहा था और हम कटवा भी रहे थे। आदित्य, एक बात बताओ निज़ाम, फिर वो स्केच किसकी थी जो तुमने बनवाई थी? मतलब वो कादिर कौन था? वो देवा के बाप की शक्ल थी। क्यों देवा? हाँ भाऊ। बस हाँ, हमने बड़े मियाँ की तस्वीर को थोड़ा जवान कर दिया था, अरे कंप्यूटर की मदद से। लेकिन मानना पड़ेगा तेरे भाई को, हूबहू वैसी तस्वीर बना दी उसने तो। फिर तो दरगाह पे जाना, हकीमों और डॉक्टरों का तुम्हें भगा देना, वो सब भी एक झूठी होगा। आई एम सॉरी। वो सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात बता, तूने ये सब किया कैसे? मतलब मुझ तक कैसे पहुंचा? और ये अपने पागलपन के नाटक को हकीकत कैसे बनाया? वो रिपोर्ट्स जो तूने मुझे दिखाई थी, तेरा एक्सीडेंट, जॉन, हाँ जॉन को क्यों मारा तूने? थम जा डॉक्टर, थम जा, थोड़ा सांस ले ले, सब बताता हूँ। जॉन, उसको तो मारना ही था मैंने। इट्स अ पार्ट ऑफ माई प्लान। और तुम तक पहुंचने की वजह ये थी कि उसकी मौत की वजह मेरा पागलपन है, ये तुम प्रूफ करो, जो कि तुमने किया। जॉन मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त। लेकिन हम कैसे मिले ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हाँ, बस इतना बताऊंगा कि मैंने कभी उसे अपने बारे में नहीं बताया। मैं फाइनेंशियली वीक हूँ और मेरा नाम निज़ाम है। इससे ज़्यादा ना मैंने कभी कुछ बताया और ना उसने कभी पूछा। और फिर एक दिन मेरे दोस्त को नज़र लग गई मेरे मकसद की। वो मकसद
जो उसकी कुर्बानी मांग रहा था। और बस मेरी कहानी का पहला किरदार जॉन बना। अपने दोस्त को ही बलि चढ़ा दिया। हाँ डॉक्टर। काफ़ी दिन तक तो मेरा दिल ही नहीं मान रहा था कि जॉन को अपने मकसद का हिस्सा बनाऊं। अच्छा, दूसरी तरफ मुझे तुम्हारे जैसे साइकियाट्रिस्ट की भी तलाश थी, और उस दिन मेरी तलाश पूरी हो गई और मेरा दिल भी मान गया। मुबारक हो यार, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। अब तू मन लगा के काम करना। चल अब रखता हूँ फ़ोन। मिलना यार कभी अगर टाइम मिले तो। हाँ चल ठीक है, ओके ओके बाय। एक दोस्त का फ़ोन था, बता रहा था जॉब लग गई है उसकी। अच्छा, कहाँ पे? किसी साइकेट्रिस्ट के यहाँ एज ए असिस्टेंट अपॉइंट हुआ है। साइकियाट्रिस्ट के यहाँ? अरे हाँ यार। उसके बाद मेरे लोगों ने तुम्हारा पता लगाया और बस फिर शुरू किया अपना खेल। सबसे पहले मैंने अपना एक नकली एक्सीडेंट करवाया और एक झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसमें ये लिखवाया कि एक्सीडेंट से मेरे सर में एक बंद चोट आई है। ये खबर फिर जॉन तक पहुंचाई गई और मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। वहाँ से फ़ोन पर मैं जॉन से बहकी बहकी बातें करने लगा, जैसे मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, कुछ ही चेहरा याद है मुझे और कोई है जो मुझे शीशे में दिखाई देता है, वगैरह वगैरह। और काफ़ी दिन ये सब बातें करके मैंने उसे यकीन दिला दिया कि मैंने अपना दिमागी तवाज़ुन खो दिया है। और उसके बाद मैं वापस आया, जॉन से मिला और आखिरकार उसने तुम्हारा जिक्र कर ही दिया। पर मैं ही क्यों? जैसे तूने नकली रिपोर्ट्स तैयार कराई थी, वैसे कोई नकली डॉक्टर भी ढूंढ लेता। मेरे ज़मीर से खेलने की क्या ज़रूरत थी? एक्चुअली सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन मिलने में क्या जा रहा था। हाँ, अगर बात नहीं बनती तो सोचते फिर कुछ। और तुमसे मिलने की दो वजह भी थी। एक तो ये कि खाली रिपोर्ट से कुछ नहीं होता, कोर्ट में तुम्हारी गवाही भी मैटर करती। हालांकि ये तो कोई और भी कर सकता था। और दूसरी, जब तुम्हें पहली बार देखा तो फुल जैम हो गया था। पता नहीं इत्तेफाक है क्या है, पर बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखने वाला एक शख्स है जिसको मैं जानता हूँ। तो बस दिल करा कि कराया जाए आपसे इलाज अपना। फिर उसके बाद तुमने ट्रीटमेंट शुरू किया। इधर मैं जॉन को ही फंसा के रखा अपने पागलपन में। और फिर एक दिन जॉन का आखिरी दिन आ गया। यहाँ क्या कर रहा है तू? चल नीचे चल। अबे निज़ाम, क्या हो गया? निज़ाम, मुझे माफ कर देना जॉन।
खैर उसको मारने के बाद मैं सीधा पुलिस थाने गया खुद को सरेंडर करने, और फिर पीछे से मेरे लड़के लोग आए, मेरी बीमारी का बताया और तुम्हारा भी। और फिर पुलिस ने मुझे अपने पास बुलाया कंफर्म करने को, और साला मैंने किया भी। कोर्ट भी गया, गवाही भी दी, सारी रिपोर्ट्स भी जमा कराई, ये सोचकर कि मेंटल असाइलम में रहेगा तो इसके लिए अच्छा होगा। पर यहां तो साला खेल ही कुछ और था। लेकिन जब तुझे 2 साल के लिए मेंटल असाइलम में रहना था तो फिर तू इतनी जल्दी बाहर कैसे आया? पावर डॉक्टर, पावर। मेरा बस चले तो मैं उम्र कैद भी ऐश में काट दूं। ये तो फिर भी 2 साल का ही मसला था। मैं जिस बैकग्राउंड से हूं ना, वहाँ वाले ग्राउंड पे कम ही चलते हैं। आखिर तू है कौन? निज़ाम। तुम बस इतना ही जानो तो बेहतर है। मत बता, मत बता, क्योंकि अब मैं तुझे बताऊंगा निज़ाम। जो भी तेरे मंसूबे हैं ना, उनमें मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा। क्या करेगा? करेंगे क्या? पुलिस के पास जाएंगे और तेरी पोल खोलेंगे। और सुन ले, मुझे नहीं मालूम तेरा बैकग्राउंड क्या है, क्या पावर है तेरी, लेकिन इतना जान गया हूं कि तेरा मकसद सही नहीं है, क्योंकि तूने उसके लिए किसी की जान ली है, जिसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो तूने किया है ना मेरे साथ, इसका बदला लेकर रहूंगा मैं निज़ाम। और मेरा बदला तुझे सलाखों के पीछे देख कर ही पूरा होगा। हाँ तो जा, जो करना है कर। जहाँ भी जाएगा ना, सब अपने ही लोग हैं। चाहे पुलिस के पास जा या कोर्ट, कोई नहीं सुनेगा तेरी। लेट मी क्लियर वन थिंग टू यू डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू लॉ मैं तो अब भी असाइलम में ही हूँ। मुझे गलत साबित करते करते उम्र बीत जाएगी तेरी, लेकिन होगा नहीं कुछ। अच्छा सब छोड़, ये बता कितना लेगा चुप होने का? कातिल सिर्फ कातिल होता है, और उससे हमदर्दी ठीक नहीं। तू होगा किसी भी बैकग्राउंड से, पर तू मुझे खरीदे, इतनी तेरी औकात नहीं। और सुन ले, भले ही मेरी उम्र बीत जाए, पर चैन से नहीं बैठूंगा। जाऊंगा मैं और तेरा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। ठीक है तो फिर, जब डॉक्टर साहब ने सोच ही लिया है तो ठीक है, जहाँ जाना है जाइए आप। लेकिन इससे पहले आप कहीं जाएं, मैं आपको कहीं लेके जाना चाहता हूँ, दोनों को। हम कहीं नहीं जाएंगे, समझा? मैंने परमिशन नहीं मांगी। मैं जा रहा हूँ, 10 मिनट में लेके पहुँचो इनको। हाँ भाऊ, फिक्र मत करो। ठीक है डॉक्टर, मिलते हैं।
भाव। तस्लीम, टिल्लू, अमन, अमन, क्या हुआ? तुझे उठ। अमन, मरा नहीं है अभी। बेहोश है। वीडियो को डिलीट कर दे। पर जल्दी मर सकता है। नहीं नहीं निज़ाम, ऐसा मत कर भाई। छोटा भाई है मेरा, इसको छोड़ दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तू चाहता है तेरा भाई ना मरे? ठीक है, तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। मैं कुछ भी करूँगा, इसको छोड़ दे बस। वेरी गुड। अगर तू चाहता है तेरा भाई ना मरे तो ये बंदूक उठा और उड़ा दे डॉक्टर को। तू ये सब क्यों कर रहा है निज़ाम? तू एक काम कर, तू मुझे मार दे, लेकिन मुझसे ये मत करवा। मुझसे नहीं होगा ये सब। तू ऐसे नहीं मानेगा। ए देवा, उड़ा साले के भाई को। तेरी बहन का। नहीं नहीं रुक। ए डॉक्टर, करता हूं मैं। चुपचाप खड़ा रहा वरना यहीं लिटा दूंगा। करता हूं।
और सुन, अगर खुद को मारने की कोशिश की तो तेरे भाई की मौत इतनी दर्दनाक होगी तो सोच भी नहीं सकता। इसलिए तुझसे जितना कहा गया है उतना ही करना। ये लेके आ इसको। चल बे। आज मेरा मरना तय है, पर एक दिन इसकी मौत भी तय होगी। तकब्बुर और गुनाह में ज्यादा फर्क नहीं होता आदित्य। बस इंसान इन दो लफ्जों के लिए तौबा ही करता है, उसे ना करने की नियत नहीं करता। और इसकी नियत तो मुझे मालूम है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज मैं तेरे हाथों मरूंगा। इसलिए तू घबरा मत। उठा बंदूक। और खत्म कर। मुझे माफ़ कर देना सर। तू अपना बच्चा है आदित्य, घबराना नहीं कभी। Got the man with the plan right here. Bring it swag with the man right here. Living up on sipping on beer. Yeah, clap for me man right here. बात भाई, अबे किसका फोन है? उठा क्यों नहीं रहा? भाव अब्बास भाई। उनसे बोल बस 2 मिनट रुके। हाँ अब्बास भाई, अभी करा रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको।
अब मेरी बात गौर से सुन डॉक्टर। तुम सबका अंजाम उसी दिन तय हो गया था जब तुम मुझसे मिले। क्या बोला था तूने? औकात नहीं है मेरी तुम्हें खरीदने की? हाँ, जिसको मैं खरीद नहीं सकता ना डॉक्टर, उसको बर्बाद कर देता हूं। और तुम तो सब मेरे मकसद के आड़े आ गए। जो मेरे मकसद के आड़े आएगा वो मरेगा। मेरी किसी बात को दिल पे मत लेना। ए इधर सुन। हाँ भाऊ। इन सब के फोन जमा कर और राजस्थान निकल। टोंक पहुंच और वहां जाके फोन और सिम जला दे। ठीक है भाऊ। और भाव इनका क्या करें? इनको इसी नहर के नीचे दबा दो। कौन सा किसी को कुछ पता चलने वाला है। Got the man with the plan right here. भाव अब्बास भाई, ला बात करा। Living up on sipping on. हाँ भाई। चलो रे काम निपटाओ। कुछ नहीं, एक छोटा सा काम निपटा रहा था। Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. Living up on sipping on beer. Yeah, clap for me. हाँ बोल। क्या? कब? तूने बताया क्यों नहीं बे? साले तू अब देखिए तेरी इस खबर से कितना तमाशा होने वाला है। चल अब फोन रख दे। क्यों बे? भाव कहाँ गए? वहाँ ऊपर गए फोन पे बात करते हुए। पटवारी जी, कोई तो हल होगा इसका। भाव एक प्रॉब्लम आ गई है। सुरेश, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कैसी प्रॉब्लम? बाबर। क्यों? क्या हुआ उसको? बाबर को पता चल गया कोई उसको मारने वाला है। भाव उसने हिंदुस्तान छोड़ दिया और कहाँ गया है किसी को नहीं पता।
और ये बात तुम मुझे आज बता रहा है? भाऊ मुझे खुद अभी पता चला। बड़ी मुश्किल से तेरी रिफिल लिखने चाहिए बाबर। मरेगा तो तू मेरे ही हाथों। भाऊ एक बात और, बाबर ये जानता है कि आप पागल खाने में हो, तो हो सकता है उसका शक आप पर न जाए। तेरा इंतजार करूंगा मैं बाबर, लेकिन जब तक तू नहीं आता तेरी फौज को साफ करूंगा।